सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में सारा प्रोविजन करना होता है। सन्ड्री डेटर में क्या होता है प्रोविजन समझना। नंबर केस वन, केस वन आपके ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर $50,000 दे रखा है। साथ में ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेप्स दे रखा है। और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर इंफॉर्मेशन नो गिवन। मतलब क्या है क्वेश्चन में? सिर्फ क्या है, दो जगह है, पहला सन्ड्री डेटर और दूसरा बैड डेट, और नीचे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हम जो सॉल्यूशन करेंगे, कहां कहां करेंगे? सबसे पहला दो अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट पढ़ते समय। पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सैलरी, वेजेज जो भी आता है आप लिखते हो। तो ये बैड डेट जो है ना, कहां दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ। तो इसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट के नाम से लिखेंगे। बैड डेट कितना हो गया? 2000। और जब इसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्ड्री डेटर $50,000 यहां लिखिए। आप लोग अब बोलोगे पता है क्या कि सर बैड डेट तो यहां पे लेस होता है, लेकिन तब होगा जब फर्दर या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो नहीं होगा। वहां पे बैड डेट कौन सा लेस नहीं होता है? जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट बैलेंस शीट में लेस नहीं किया जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन में देता है, क्या पता है? केस नंबर आगे कौन सा मेरा? 2। केस नंबर कौन सा आ गया? 2। अलग करूं या इसी में चेंज कर दूं? केस नंबर यहां से हम चेंज कर लें। अब केस नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, बस ऐड क्या हो जाएगा हमारा? फर्दर बैड डेट, या सिर्फ कभी कभी आपके क्वेश्चन में बैड डेट भी दिया होता है। 1000 कितना फर्दर बैड डेट लिखा जी? फर्दर बैड डेट कितना लिखा? 1000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये वाला बैड डेट यहां क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? $2000 प्लस 1000 कितना हो गया? 3000। यहां कितना लिख देंगे अंदर? 3000।
बट ये 1000 यहां पे क्या हो जाएगा मेरा फर्दर बैड डेट, नंबर 49,000। केस नंबर 2 समझ में आया? कुछ नहीं है सर, बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो बैलेंस शीट में नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में आता है। फर्दर बैड डेट पीएल अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में सन्डी डेटर के साथ लेस होता है। क्लियर है यहां तक? केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखना। हाँ जी, अब एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है ना आपका, उसमें एक बार और ऐड हो गया, पता है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। क्या गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। अब 5% किस पे कैलकुलेट करोगे? 50,000 पे या 49,000 पे? यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, मान लो आपके क्वेश्चन फर्दर बैड डेट भी है तो आप पहले लेस करोगे 49,000 पे, क्या करोगे आप? कैलकुलेट करोगे 5%। किस पे कैलकुलेट करोगे? 49,000। फर्दर बैड डेट नहीं होता तब तो 50 पे कर लेते, लेकिन आपको अब कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि फर्दर बैड डेट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो सन्डी डेटर से माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है। तो 49,000 का 5% बताओ कितना होगा? तो 5% जो कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? 2450 को क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5450। और इसी को यहां पे क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे 245। ऐड करोगे या लेस करोगे? लेस करोगे तो कितना आएगा? 4, बोलो भाई, 550, 4,650, 550। ठीक है जी। अगर ये केस नंबर 3, केस नंबर 4 में पता है क्या होने वाला है? ये क्या हो रहा है? केस नंबर 4, कितना नंबर क्या जी? 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। इसका बाद जाना जाता है ओल्ड प्रोविजन, इसको पढ़ाया गया होगा आपको न्यू प्रोविजन के नाम से। जब 11th क्लास में होगा ना तो आपको पता क्या बोला गया होगा कि देखो इसमें है तो ये ओल्ड प्रोविजन है और नीचे है तो नया बनाने के लिए बोला जा रहा है न्यू प्रोविजन ऐड होता है, ओल्ड प्रोविजन लेस होता है। ऐसा पढ़ाया गया है? क्या होता है? ओल्ड प्रोविजन लेस होता है, न्यू प्रोविजन ऐड होता है। साक्षी को समझ में लगता नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
हाँ जी, आगे बढ़े, ध्यान से देखना। 2450 था ना। अब हमने क्या बोला, जब ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया हो तो क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। कौन सा प्रोविजन है ये, ओल्ड प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है ये, 1000 लेस करेंगे, मतलब 54 में से अब कितना हो जाएगा, 4450, 4450। और यहां क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47550। यहां तक डॉट नहीं होना चाहिए इस केस तक। ये केस नंबर 4। आगे बढ़े, एक केस और बनता है 5वां, कोई केस खास नहीं है, बस समझने वाली केस है। ओल्ड प्रोविजन यहां पे 10,000 हो जाता, कितना हो जाता, 10,000 हो जाता। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऊपर का टोटल कितना है, 5450, और 10,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आएगा ना, तो जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इधर लिखने के बजाय इधर लिखोगे। सब क्या लिखोगे, पहले ओल्ड प्रोविजन कितना है, 10,000, और जितना प्लस होता था सब यहां क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट भी माइनस कर दो, फर्दर बैड डेब्ट भी माइनस कर दो, प्रोविजन भी, न्यू प्रोविजन भी माइनस कर दो। मतलब 10,000 में से 2,000, 1,2450, तो कितना आ जाएगा, 4,000। घटा के बताओ जल्दी से, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 6, और 6 4550। अब ये 10,000 यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। केस नंबर 5। बस इतना ही होता है। अब एक और इसमें आता है आगे डिस्काउंटिंग वाला बात। क्या बात होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग दे देगा, तो डिस्काउंटिंग भी किसके ऊपर निकालते हैं, और न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने के बाद वाले अमाउंट पे डिस्काउंट निकालते हैं। क्लियर है।